अस्सलाम वालेकुम। सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि तूरना खातून अपनी माँ को याद करके बड़े गिले शिकवे कर रही होती हैं और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत सल्जूक महल से होती है, जहाँ सुल्तान मलिक शाह और हाजी निजामुल मुल्क शतरंज खेल रहे होते हैं। इस दौरान वजीर आजम निजामुल मुल्क कहते हैं, मेरे सुल्तान अमीर ताजुल मुल्क कुछ वक्त से मुहाफिज खाने में दाखिल हो रहा है। मैंने इसके इरादों को जानने के लिए पहले इसका ताकुब करवाया था और मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो बात कुछ अच्छी नहीं है। दोस्तों, सुल्तान मलिक शाह हाजी की बात पर बड़े परेशान होते हैं, जबकि हाजी कहते हैं, मैं नहीं जानता कि मैं ये आपको किस तरह बताऊं, लेकिन ये जानना आपके लिए मुफीद है क्योंकि इसमें तैरकन खातून भी शामिल हैं। दोस्तों, सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, तैरकन खातून क्या करने की कोशिश कर रही हैं? हाजी कहते हैं, मेरे ख्याल में वो बाशोलो खातून के महल से जिला वतनी के बाद के दिनों की तहकीकात कर रही हैं और आपके बेटे अहमद के राज के बारे में जानने की कोशिश कर रही हैं, जिसे आपने छुपाया हुआ है। दोस्तों, सुल्तान मलिक शाह हैरानगी से कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? सिर्फ आप, मैं और हयाम इस राज के बारे में जानते हैं, इसे कैसे शक हुआ? हाजी फिर कहते हैं, एक दिन सफरिया खातून ने आपसे पूछा था कि आप अभी भी बाशोलो खातून से मिलते हैं। शायद वो सुनने के बाद इनको शक हो गया हो। ये फितरी बात है सुल्तान मुअज्जम। जबकि सुल्तान कहते हैं, अगर वो बाशोलो खातून को लेकर मुतजस्सुस हो गई थी तो इसने आकर मुझसे क्यों नहीं पूछा? मेरे इल्म में लाए बगैर वो मुहाफिज खाने में कैसे देख सकती है? वजीर आजम निजामुल मुल्क कहते हैं, वो अपनी खातून अव्वल की ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं सुल्तान मुअज्जम, और खातून अव्वल के मकाम की ताकत के बगैर क्या इनकी मुहाफिज खाने तक रसाई मुमकिन होती और क्या आपसे वो छुपा पाती? दोस्तों, सुल्तान मलिक शाह शतरंज की चाल चलते हैं और कहते हैं, मैं वही करूंगा जो जरूरी होगा, लेकिन क्या सांजार की तरफ से कोई खबर आई है? क्या इसे किताब मिल गई है? दोस्तों, वजीर आजम निजामुल मुल्क कहते हैं, अभी तक कोई खबर नहीं है सुल्तान मुअज्जम, लेकिन कल तक इसकी तरफ से ताज़ा खबरें मौसूल हो जाएंगी। फिर दोस्तों, हाजी शतरंज की चाल चलते हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, अरसलान ताश और सांजार की तलाश के लिए मैं हमदानी हजरत की दरगाह में गया था। वहाँ कोरकोत साहब और सांजार की अम्मी भी मौजूद थीं। दोस्तों, हाजी बाशोलो खातून के मुतल्लिक सुनकर चौंक जाते हैं, जबकि सुल्तान कहते हैं, वो वहाँ कमरे में थी, लेकिन जब मैं सांजार के बारे में इसकी अम्मी से पूछने गया तो हमदानी हजरत की हिकमत भरी बातों ने मुझे वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया था और मैं इसकी अम्मी से मिले बगैर वापस आ गया। मैं अक्सर सोचता हूँ हाजी कि ये सांजार की माँ कौन है? वो किस तरह की खातून है कि मेरे बेटे तापार ने भी इन्हें अपनी माँ समझा है? दोस्तों, हाजी ये सुनकर बड़े परेशान होते हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, तापार जब इनके बारे में बात कर रहा था तो इसकी आंखों में आंसू भर आए थे। अगर वो इसकी हकीकी माँ होती तो ही ऐसा होता। सांजार जैसे बहादुर को प्यार करने वाली और मेरे बेटे तापार को माँ की मोहब्बत का एहसास दिलाने वाली वो नरम दिल खातून कौन है? हाजी कहते हैं, वो एक शहीद की खातून है सुल्तान मुअज्जम। उन्होंने अपने बेटे को अकेले पाला है, इसे एक बहादुर जंगजू बनाया है। चूँकि उन्होंने एक यतीम को पाला तो वो हर किसी से ममता के एहसास के साथ रुजू करती हैं। जाहिर है कि वो मलिक तापार के साथ भी इसी एहसास के साथ मिली होंगी। सुल्तान कहते हैं, सांजार के बाबा कब शहीद हुए थे? दोस्तों, सुल्तान की इस बात पर हाजी एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, सुल्तान मुअज्जम वो बारजाम के मुहासरे के दौरान शहीद हुए थे। सुल्तान कहते हैं, क्या बारजाम के मुहासरे में? है ना, ये काम तो देखे हाजी, जिस दिन मेरा मुकद्दर बदल गया और जिस दिन बाशोलो मरी और जिस दिन मेरा अहमद पैदा हुआ, इसी दिन वो शहीद हो गए। दोस्तों, वजीर आजम निजामुल मुल्क अपना सर हम करते हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह शतरंज की चाल चलते हैं और कहते हैं, मेरी चालों ने आपको एक जगह में फंसा दिया है हाजी। जबकि हाजी इस बात पर बड़े परेशान होते हैं। फिर दोस्तों, दूसरी जानब यूसुफ हमदानी हजरत की दरगाह दिखाई जाती है, जहाँ बाशोलो खातून हमदानी हजरत से कहती हैं, पहले आपने मेरे बेटे सांजार की जान बचाई, आप हमारे मुश्किल दिनों में भी हमारे पास अपने साए के साथ आए, हम आपके एहसानों का बदला कैसे चुकाएंगे
जनाब। यूसुफ हमदानी कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह बाशोलो खातून, जो भी होता है वो अल-हक, जो सच्चा और बरकरार है, इसकी मर्जी से होता है। हम तो सिर्फ इसका एक वसीला बन सकते हैं। हम मेहमान की लाई गई बरकत की तमन्ना करते हैं और सांजार इस हक के मकसद के लिए जहाद कर रहा है। आप अपनी आंखों में अश्क लिए इसका इंतजार कर रही हैं। हम आपके दिल का बोझ कैसे हल्का कर सकते हैं। ये दुनिया एक आजमाइशों की दुनिया है। आजमाइश के रास्ते में हम जिस पत्थरों का बोझ उठाते हैं वो कामयाबी की तरफ लेकर जाने वाले इकदाम हैं। और जो लोग जानते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अम्मा हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से नवाजा। लेकिन अम्मा सारा जो सालों से अपने बच्चों की हसरत में जल रही थी, हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अपने शोहर से हसद करने लगी। उन्होंने हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अलग करने के तरीके तलाश किए। आखिर में उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहीं दूर जाने को कहा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की वही नाज़िल की गई तो इसके मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इस्माइल रजी अल्लाह ताला अन्हो को मक्का में एक वीरान जगह पर एक दरख्त के नीचे छोड़ आए। इस दौरान हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे गईं और इन तक पहुंचकर कहा, ऐ इब्राहिम, हमें ऐसी जगह छोड़कर जहां कोई भी हमें ढूंढ नहीं सकता, आप कहां जा रहे हैं? उन्होंने पूछा, क्या आपको अल्लाह ताला ने ये करने का हुक्म दिया है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। फिर हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, तो फिर हमारा रब हमारी हिफाजत करेगा। उन्होंने कहा, वो हमें यहाँ तकलीफ नहीं पहुँचाएगा। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया और इनके पास जो पानी मौजूद था वो भी पिलाया। और जब मश्क में पानी खत्म हो गया तो इन्हें प्यास लग गई, लेकिन इनका दूध खत्म हो गया। बच्चा भी प्यासा था और हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा प्यास में तड़पते अपने बच्चे की तरफ देख रही थी। वो इसे इस हालत में देखने वाली तकलीफ बर्दाश्त ना कर सकी तो वहाँ से उठी और किसी की तलाश में वो सफ़ा की पहाड़ी पर गईं। लेकिन इन्हें और कोई नजर नहीं आया। वो दोबारा भागी और मरवा की पहाड़ी पर गईं। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। वो 7 दफा चोटियों के दरमियान आ गई थी और ये वो मकाम है जहाँ हम हज के दौरान 2 पहाड़ियों के दरमियान दौड़ते हैं। जब हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा दोबारा मरवा की चोटी पर पहुंची तो उन्होंने जमजम पानी देखा। दोस्तों, बाशोलो खातून ये वाकया सुनकर मुस्कुराती हैं, जबकि हमदानी हजरत कहते हैं, जो लोग अल्लाह की राह में सब्र करते हैं और इस पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह इन्हें नेमतों से नवाजता है। और वो आजमाइश हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नबी बनने के रास्ते में एक कदम था। और हमारी माँ हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का सब्र इन माओं के लिए है जिनके दिलों में राज है, और इन खवातीन के लिए जो मुश्किल वक्त में सब्र करती हैं एक बेहतरीन नमूना है। ये सफर मुश्किल है। इब्राहिम होना, ना हाजरा होना और ना ही इस्माइल होना आसान है। अगर आप इस्माइल बनेंगे तो आग आपके लिए अमन की ठंडी जगह होगी। अगर आप हाजरा हैं तो आपकी कब्र अल्लाह के घर में होगी। और अगर आप इस्माइल हैं तो छुरी भी आपको काट नहीं सकेगी। दोस्तों, बाशोलो खातून इस पर अपना सार हम करती हैं। और दोस्तों, इस खूबसूरत वाकये के साथ हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।